अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप सबको वेलकम करूंगा जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 60। ठीक है जी। इससे पहले हमारे 59 लेसन्स अपलोड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे वेरी शॉर्टली उन तमाम बहन भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप A1 से लेके B1 तक का जो मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स है, ठीक है, ग्रामर के साथ, ठीक है, वो हम ये अपलोड कर रहे हैं। और मैंने आपसे वादा किया था कि हम 100 लेसन्स में यानी 100 डेज में ये B1 का जो कोर्स है ये हम मुकम्मल कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे B2 और C1 की तरफ आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब तो आज के लेसन नंबर 60 में, जिस तरह आप जानते हैं, इस वक्त हम डाटिव केस पढ़ रहे हैं और डाटिव के प्रेपोजिशन जो है वो हम इस वक्त सीख रहे हैं। ठीक है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने जाइट प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। टोटल हमारे 6 प्रेपोजिशन, डाटिव के टोटल 10 प्रेपोजिशन है। ठीक है। वो प्रेपोजिशन जो सिर्फ डाटिव केस को फॉलो करते हैं या डाटिव केस लेते हैं वो 10 प्रेपोजिशन है। सही है। ओके। कुछ वेक्सल प्रेपोजिशन भी हैं बाय द वे, वो बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो वेक्सल प्रेपोजिशन है जो अकोजाटिव और डाटिव दोनों केस लेते हैं। लेकिन जो अभी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, जिनमें से जैसे मैंने कहा कि 6 प्रेपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ डाटिव केस को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। और आज का हमारा अगला प्रेपोजिशन है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये तो आप सबको पता ही है। ये प्रेपोजिशन है सू प्रेपोजिशन। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। तो सू प्रेपोजिशन का जो पहला इस्तेमाल जो है मैं आपके सामने रखूंगा वो ये है, किसी शख्स या जगह की तरफ अगर आप जा रहे हैं ना, उसको लिए यूज होगा है। किसी शख्स या जगह की तरफ, यहां पे लिख देते हैं किसी शख्स की तरफ अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, किसी शख्स की तरफ जा रहे हैं या जगह की तरफ है, या जगह की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपने सू प्रेपोजिशन लगाना है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स जुमले में आपके सामने रखूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मसलन पहला जुमला है, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूं या मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूं, है तो क्या बनेगा? इश्गेहे। क्या बनेगा जुमला? देखिएगा जरा प्लीज। इश्गेहे, मैं जा रहा हूं। सू, फ्रॉइंड का आर्टिकल क्या होता है? देर फ्रॉइंड। तो डाटिव केस में देर आर्टिकल दे में चेंज होता है। डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो दे में चेंज होता है, वी नो दैट है। तो इसलिए जो आर्टिकल भी लगेगा वो ईएम के साथ लगेगा, माइनम आ जाएगा यहां पे। तो बनेगा इश्गेहे सु माइनम फ्रॉइंड। सु माइनम फ्रॉइंड है, इश्गेहे सु माइनम फ्रॉइंड, मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूं। अच्छा जी। ओके, यानी कि शख्स हो गया ना, किसी शख्स। अब दोस्त एक शख्स है। ठीक है जी। अच्छा, आगे अगला एग्जांपल सुने कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या बनेगा? वियर गेहन है, वियर गेहन, हम जा रहे हैं। सु देम आर्स्ट है, डॉक्टर का आर्टिकल क्या होता है? देर। तो देर अभी आपको पता है डाटिव केस में देर देम में चेंज होता है, तो यहां पे आएगा सु देम आर्स्ट है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको सीखना और होगा, आपको ऑलरेडी पता भी होगा मोस्ट ऑफ देम को, कि इसमें सू और देम को हम इकट्ठा कर देते हैं। वो कैसे इकट्ठा करते हैं कि इसका जो आर्टिकल, तो जो एम है ना, इसको उठा के हम सू के साथ जोड़ देते हैं, फिर हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बन जाएगा सुम है, तो ये बनेगा वियर गेहन सुम आर्स्ट हो जाएगा, है वियर गेहन सुम आर्स्ट, के हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है। वियर गेहन सुम आर्स्ट, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो सु सुम में हो जाएगा जब आर्टिकल देम आएगा तो। ठीक है जी। अच्छा, आगे चले। और बाय द वे 10 आर्टिकल है वो भी दे में चेंज होता है। अच्छा, आगे सुने। अगला कहता है कि वो स्कूल जा रही है। वो स्कूल जा रही है, क्या बनेगा? जी गेट है, जी गेट सु देर शूले, सु देर शूले, ऐसे शूले, वो स्कूल जा रही है। इसमें भी क्या करना है? इसका जो आर है उठा के हम सू के साथ जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा सुरशूले। तो फिर आपको ये आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। तो ये बन जाएगा जी गेट सुरशूले, वो स्कूल जा रही है। ठीक है जी। आगे चलिए। मैं सुपरमार्केट जा रहा हूं, जगह आ गई है, मैं सुपरमार्केट जा रहा हूं। इश्गेहे सुम मार्ट, क्या बनेगा? इश्गेहे, मैं जा रहा हूं। सुम, सुम आएगा क्योंकि मार्केट का आर्टिकल देर होता है, तो देर देम में चेंज होता है। तो जहां पे मैंने बताया देर देम में आएगा उसको सुम कर देना आपने,
है, ich gehe zum Supermarkt है, सुपरमार्केट, ठीक है, मैं सुपरमार्केट जा रहा हूं, है, मार्ट, ich gehe zum Supermarkt, मैं मार्केट जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, हम दादा दादी के पास जा रहे हैं, हम दादा दादी के पास जा रहे हैं, wir gehen, हम जा रहे हैं, ठीक है जी। सू दादा दादी, दादा दादी का आर्टिकल होता है दी एल्ट्रन, प्लूरल में दी एल्ट्रन होता है ना, और प्लूरल का जो दी है वो डाटिव केस में देन में चेंज होता है। जो दी जो है आर्टिकल प्लूरल वाला वो देन में चेंज होता है, तो क्या बनेगा, wir gehen zu den Eltern है, ELTERN, ठीक है। अच्छा, इसका एन सुन नहीं करना है, इसको अलग लिखना, देन आर्टिकल को, सही है। जहां पे सु देम आएगा उसको सुन कर देना है, जहां पे सु देर आएगा उसको सुर कर देना है, लेकिन जहां पे सु देन आएगा उसको सुन नहीं करना, उसको अलग ही लिखना है आपने, ठीक है। तो ये बनेगा wir gehen zu den Eltern, हम माँ बाप या दादा दादी की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। ग्रोस एल्टर्न होता है, ग्रोस एल्टर्न चाहे लिखने जरा है, ग्रोस एल्टर्न, ग्रोस एल्टर्न होता है दादा दादी, ठीक है। हम दादा दादी के पास जा रहे हैं। अच्छा, वो बैंक जा रहा है, वो बैंक जा रहा है, क्या बनेगा, एयर गेट, सुर बैंक आएगा, है, सुर बैंक, बैंक का आर्टिकल दी होता है, बैंक का आर्टिकल दी होता है तो दी देर में चेंज होता है, सिंगल दी, जो फेमिनिन दी है वो देर में चेंज होता है, लेकिन प्लूरल दी देर में चेंज होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कहते तो ये भी लिख लेता हूं, जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, देर में, इस वजह से यहां पे सुर आएगा, सुर बैंक, क्या ख्याल है, ठीक है। अच्छा, वो बानोफ जा रही है, वो बानोफ जा रही है, sie geht zum Bahnhof, sie geht है, वो जा रही है, zum Bahnhof, बानोफ का आर्टिकल देर होता है ना, सु देम बानोफ हो जाएगा, तो जहां पे सु देम आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, सुम लिख सकते हैं, sie geht zum Bahnhof, ठीक है जी, ओके। तो जो सु प्रेपोजिशन है वो सुर और सुम में बदल दिया जाएगा, समझा रही बात आपको। तो sie geht zum Bahnhof, वो बानोफ यानी रेलवे स्टेशन जा रही है। अब हम देखेंगे सु का यूज टू, इस्तेमाल नंबर 2 देखेंगे। एक और इस्तेमाल इसका है कि सु जो है वो किसी मकसद या चीज के लिए भी यूज होता है, सु जो है किसी मकसद या किसी चीज के लिए। अभी जो नंबर 1 पे हमने पढ़ा है, किसी जगह या किसी शख्स की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो सु प्रेपोजिशन आपने लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी मकसद या किसी चीज के लिए कोई बात करनी है तो उसके लिए भी सु प्रेपोजिशन लगेगा। मसलन कुछ, मैं खाने के लिए जा रहा हूं, मैं खाने के लिए, खाना खाने जा रहा हूं, खाने के लिए जा रहा हूं, ich gehe zum Essen, एसन का आर्टिकल 10 होता है ना, 10 एसन, तो सु देम एसन, तो डाटिव केस में जो 10 आर्टिकल है वो भी दे में चेंज होता है, तो यहां पे सुम एसन हम कर देंगे, है, सुम एसन, है, सुम एसन, है, सुम एसन, है, ठीक है, किसी मकसद के लिए। अब मकसद क्या है जाने का, खाना खाना, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, वो काम के लिए जा रहा है, वो काम के लिए जा रहा है, एयर गेट सुर आरबाइट, सुर आरबाइट, है, यहां पे सुर क्यों आएगा, क्योंकि आरबाइट का आर्टिकल दी होता है, तो बनेगा सु देर, तो सुर हो जाएगा, एयर गेट सुर आरबाइट, वो काम पे जा रहा है, ठीक है। हम खरीदारी के लिए जा रहे हैं, हम खरीदारी के लिए जा रहे हैं, wir gehen, है, wir gehen zum Einkaufen, zum Einkaufen, Einkaufen का आर्टिकल 10 होता है, खरीदारी, खरीदारी का आर्टिकल 10 होता है, तो बनेगा wir gehen zum Einkaufen, Einkaufen, है, सुम आएगा, सुदेम हो जाएगा ना, ठीक है। आगे क्या है कि वो तोहफा सालगिरह के लिए ले जा रही है, sie bringt das Geschenk, सुनिएगा, sie bringt das Geschenk, है, वो तोहफा ला रही है, sie bringt das Geschenk, वो तोहफा ला रही है। अब उसका मकसद क्या है तोहफा लाने के लिए, सालगिरह के लिए, zum Geburtstag, क्या आएगा, zum Geburtstag, है, zum Geburtstag, है, sie bringt das Geschenk, वो तोहफा ला रही है, zum Geburtstag, है,
सालगिरह के लिए कह सकते हैं। अच्छा, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं है। ओके, आप जा रहे हैं, मकसद क्या है? ट्रेनिंग। तो इश गेहे सुम ट्रेनिंग आएगा। क्या आएगा? इश गेहे, ठीक है जी, सुम ट्रेनिंग, सुम आएगा, उसका ये 10 है ना ट्रेनिंग का, तो देम हो जाएगा ना, सुम ट्रेनिंग है। समझा रही है ना बात आपको? इश गेहे सुम ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं, ठीक है। हम पार्क में खेलने जा रहे हैं, हम पार्क में खेलने जा रहे हैं जी। ये बनेगा कि wir gehen zum Spielen है। क्या बनेगा जी? एक मिनट ठहरिएगा। wir gehen है, ये बनेगा जी wir gehen, हम जा रहे हैं, zum Spielen है, zum Spielen, खेलने के लिए जा रहे हैं, in den Park है, in den Park, हम पार्क में खेलने के लिए जा रहे हैं। तो क्या बनेगा? wir gehen zum Spielen in den Park, ठीक है। अच्छा, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, er geht zum Arzt है, er geht zum Arzt है, zum Arzt, डॉक्टर के पास जा रहा है, ठीक है जी। wegen der Erkältung, wegen der Erkältung, सर्दी की वजह से, Erkältung, Erkältung। अब यहां पे ये जो हिस्सा है ना, ये वाला वेगन, ये गैनिटिव का हिस्सा है, आ गया थोड़ा सा बीच में। वेगन डाटिव प्रेप, ये सॉरी मतलब कि उसका है आपका ना, क्या कहते हैं उसको, गैनिटिव में है, ठीक है। तो उसमें वो ये गैनिटिव का प्रेपोजिशन है, ठीक है, उसमें जो दी है वो भी देर में चेंज होता है, इस वजह से आप एरकेल्टुंग आएगा। लेकिन बहरहाल अभी हम डाटिव केस पढ़ रहे हैं, तो जब गैनिटिव पढ़ेंगे उसमें तफसील से इंशाल्लाह ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कि गैनिटिव की पहचान क्या होती है, ठीक है, और यह कब आप लगाते हैं, ठीक है। गुड। तो एक तो हमें ये समझ आ गई इस बात की कि जो है, अगर आप किसी मकसद के लिए, अगर आपने कोई है किसी मकसद के लिए या किसी चीज के लिए अगर आपने यूज करना है तो सुम लगाना है, ठीक है। ओके, मैं काम के लिए जा रहा हूं है, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूं, सही है। ओके, मैं सालगिरह के लिए जा रहा हूं, यानी किसी मकसद के लिए अगर कहीं पे आप जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप सु जो है वो प्रेपोजिशन लगाएंगे। अच्छा, कुछ इसके ना ये ईडियम्स के तौर पे भी यूज होता है, वो भी मैं आपके सामने रख। हाँ, अब इसके ये जो सु प्रेपोजिशन है, ये कुछ ईडियम जो एक्सप्रेशंस हैं उसके लिए भी यूज होता है, मैं बताता हूं आपको। फर्ज करें, अगर आप कहते हैं कि मैं घर पर हूं, क्या कहेंगे? अगर आप कहते हैं मैं घर पर हूं, तो आप कहेंगे इश बिन सु हाउस। क्या कहेंगे? इश बिन सु हाउस, ठीक है, मैं घर पर हूं। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ये आपने ऐसे ही लगा, याद करनी है इनको, ठीक है। इश बिन सु हाउस है, मैं घर पर हूं। अच्छा, मैं पैदल जा रहा हूं, मैं पैदल जा रहा हूं, इश गेहे सु फूस, इश गेहे है सुफूस, इस गेहे सुफूस, मैं पैदल जा रहा हूं, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या है जी इसके अलावा? सुफील, सुफील कहते हैं ना, ऐसे सुफील है, सुफील, सुफील, बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा, और एक होता है सुस्पेट, du bist heute zu spät gekommen, सुस्पेट है, यानी सुस्पेट, अगर आपने स्पेट कहना उसका सू लगा दे, सुस्पेट gekommen, du bist heute zu spät gekommen। अच्छा, और सुफील, ओके, इसके अलावा होता है सु हाउस, zum Beispiel, genau है, zum Beispiel, Beispiel कहते हैं ना, है मिसाल के तौर पे, zum Beispiel है, zum भी इसका तरह लगाया जाता है। ओके, zu Ende, आखिर तक है, सु एंड, इसके साथ भी एंड के साथ भी सु लगा, सु एंड, आखिर तक, एंड तक, ठीक हो गया। ओके, zum Beispiel, zu Hause, zu Fuß, zu viel, zu spät, zu Ende है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिसके साथ भी ये सु प्रेपोजिशन लगाया जाता है। ऐसे सु viel, ये बहुत ज्यादा है, du bist heute zu spät, ich gehe zu Fuß, मैं पैदल जा रहा हूं, ich bin zu Hause, मैं घर पर हूं, ठीक है। और आपको याद होगा जब हम नख प्रेपोजिशन पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि मैं घर जा रहा हूं, तो उसके लिए हम लगाते हैं इश गेह नख हाउस, इश गेह नख हाउस, घर की डायरेक्शन बताने के लिए नख लगाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, इडियम्स, ये आप इसको ये भी याद कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेसन में, लेसन नंबर 60 में माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने देखा
कि सू प्रेपोजिशन कहां पे यूज होगा है। सू का सबसे पहले हमने इस्तेमाल देखा कि अगर आप किसी जगह या किसी शख्स के पास जा रहे हैं तो सू लगेगा, नंबर 1। दूसरा हमने देखा किसी मकसद या चीज के लिए है, कोई अगर आप काम बता रहे हैं तो उसके लिए सू लगेगा, ठीक है। इसी तरह कुछ इडियम्स हैं जो कि आपको इस सू के साथ पता होना चाहिए, ठीक है। So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. And before going, then see you very soon in this. Before going, inshallah, don't forget to subscribe first of all, and see you very soon, inshallah, tomorrow with the lesson number 61. And before going, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important lessons in time, inshallah. Have a nice time and take care, dear friends.